कौन सी व्यवस्था देना चाहते हो आप? किसी के मरने का इंतजार करो, आपको शर्म आनी चाहिए। हमें अपने घरों में जाने से रोका जा रहा है। अतिक्रमण कर रहा है उनकी शक्तियों पर जो नगर पालिका की पूर्ण मसूरी की रोडें और संपर्क मार्ग वो नगर पालिका के अधीन है और एक नगर पालिका ने एसपी ट्रैफिक के माध्यम से एमडीडीओ कार्यदायी संस्था बनाते हुए बैरियर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये बैरियर जो इनकी सोच है वो है दुग्गल विला पे है, पद्मी निवास पे है, कसमंडा लॉज की रोड पे है, चर्च रोड पे है, तार गली पर है, लवली ऑमलेट के सामने है, अप्सरा होटल के सामने है, चिक टॉयलेट के सामने है, ब्रेंटवुड के पास है, 12 केजी पर है, कैमल्सबैग रोड पर है, इस प्रकार से तमाम सराय रोड पर है, इस प्रकार से तमाम ये बैरियर लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्या नगर पालिका ने बोर्ड मीटिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सभासदगणों के साथ बैठकर क्या इस पर प्रस्ताव पास करा? क्या इस पर चर्चा हुई या नहीं हुई? ये सरासर जनता के साथ अन्याय है और जनता इसके खिलाफ है। मैं थानी जी के पास गई थी हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय के बाद, उन्होंने कहा मैडम हमने तो कोई एनओसी दे ही नहीं रखी है। पर अगर एनओसी नहीं दे रखी है तो आपकी मूक सहमति तो कहीं ना कहीं मिली हुई है, क्योंकि सड़कें हमारी है। आप किस तरीके से ऐसे बैरिकेड लगा सकते हो? बैरिकेड लगाने के लिए जो ट्रैफिक बाईलॉज होते हैं वो ऐसे मार्ग पे लगते हैं जो मेन मार्ग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मोहल्लों में जाके बैरिकेड लगा दें। ये कहीं ना कहीं जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा और विरोध करती हूँ। अगर किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो पालिका प्रशासन क्या उस समय उसका जिम्मेवार होगा, या जिलाधिकारी महोदय इसकी जिम्मेदार होंगी, या उप जिलाधिकारी महोदय, या एमडीडीए विभाग, कौन इसका जिम्मेदार होगा? आप देख सकते हैं कि उस दिन एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया था, वहाँ पे बोलार्ड लगे हुए थे। कल मैं देख रही थी कोतवाल सर कह रहे थे कि हमने कब बंद किए थे। पूरा मीडिया में खबर चली है कि एम्बुलेंस को अंदर नहीं आने दिया गया। आप इस तरीके का अगर व्यवहार कर रहे हो तो किसके लिए करो? कौन सी व्यवस्था देना चाहते हो आप? किसी के मरने का इंतजार करो, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं विरोध करती हूँ और कड़ी निंदा करती हूँ ऐसी व्यवस्था। रात को अगर चोरों की तरह लगाई गई है तो ये अवैध है। अगर कोई प्रॉपर इसके कोई लिखित आदेश है तो हम चुप बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे कोई आदेश वो पारित कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये ट्रैफिक रूल्स के अंदर आता है और ना ही नगर पालिका ने कोई एनओसी दी है। तो किसी भी अवैध कार्य को अगर पुलिस प्रशासन और शासन इसमें अपनी ठोस कार्रवाई नहीं करता तो जनता मजबूर है कि वो स्वयं इसमें कोई कार्रवाई करेगी, और वो आज जनता कर रही है और हम जनता के साथ हैं। जनहित का कार्य होता तो जनता से पूछा जाता। जो जनप्रतिनिधि हम लोगों ने चुने हुए हैं, जो मसूरी ने चुने हुए हैं, उन किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछा नहीं जा रहा है। अपना जो भी रात दिन एक प्लान घर में बैठ के प्लान बनाया जा रहा है, उसमें कमीशन खोरी का ही मुद्दा होगा स्पेशली। तो कमीशन खोरी के चक्कर में रात दिन ये बैरिकेडिंग यहाँ लगा दें और हमें अपने घरों में जाने से रोका जा रहा है। इसका मतलब अगर ये कानूनी भाषा में सदोष परिरोध इसको बोलते हैं। अगर कोई आदमी किसी आदमी को अपने घरों में जाने से अगर कोई रोकता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा कायम होता है। मेरा आप सभी से ये कहना है कि जिस आदमी ने भी ये बैरिकेड लगाया है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो चाहे कोई दूसरी सरकार हो, उसके खिलाफ अभी थाने में जाकर इनके खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए, क्योंकि यह एक अपराध है। घरों में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये कमीशन खोरी का मामला है। सबको एक साथ जोड़कर मेरा तो सीधा है कि जिन्होंने भी ये किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, मुकदमा कायम उनको जेल भेजें। पता चल गया है कि 12 केजी में जो आपके बैरियर लग रहे हैं वो छात्रों को एक परेशान करने की वो मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्रों के लिए जो रास्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस रास्ते से हमारे जो छोटे भाई बहन जाते हैं, जिसपे लोगों को बहुत सहायता मिलती है, जिसपे पेपर के टाइम पे समय हो, किसी भी टाइम समय हो, उसको शॉर्टकट रास्ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस रास्ते पे आप छात्रों को परेशान ना करें। और जैसे कि आपको गली मोहल्ले में इन्होंने गली मोहल्लों में भी ये बैरिकेड लगाए गए हैं, ये जनता को परेशान करने वाली बात कही गई है, कर रहे हो, क्योंकि अगर इनके पास कोई ऐसा लेटर है कि ये प्रशासन से है तो ये दिन में काम किया जाए, ये रात को चोर चुपके काम किया जा रहा है। मैं नगर पालिका प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता को परेशान ना करें।